तो देखिए किस तरीके से पहाड़ी राज्यों में मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है, उसकी तस्वीर एक एक आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश के सोलन की, जहां कुनी पुल अर्की के पास बड़ा भूस्खलन हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह एक के बाद एक पेड़ धराशायी हो रहे हैं लैंडस्लाइड के चलते। किस तरीके से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाके में कमोवेश एक जैसे हालात नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सोलन की है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और उस लैंडस्लाइड की वजह से किस तरीके से भीषण नुकसान हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा की तस्वीर है जहां पर लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे समेत 88 सड़कें इस वक्त बाधित हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में अब तक जो जानकारी आ रही थी उसके मुताबिक 300 से ज्यादा सड़कों पर इसका असर पड़ा था। पिछले 24 से 48 घंटे में हालात और किस तरीके से बिगड़े ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, यहां पर लैंडस्लाइड हुई है। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। तो देखिए किस तरीके से यहां लैंडस्लाइड होता है, तमाम लोग वहां मौजूद हैं, सड़क पर ही मलबा आकर गिरता है। जैसे तैसे लोग खुद को बचाते हैं, अपनी गाड़ियों को पीछे लेकर जाते हैं। मोबाइल कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है। इस तस्वीर को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का डरावना मंजर उस वक्त वहां रहा होगा। ये हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंडी में पराशर झील की सड़क पर नदी उफान पर बह रही है। तो देखिए ये झील है पराशर झील, जो इस वक्त मंडी की सड़कों पर उफान पर बहती हुई नजर आ रही है। पानी का बहाव बहुत तेज है, रोड से लोगों को निकलना बंद हो गया है। तो ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी की है जहां पर झील का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पराशर झील की तस्वीर आपके सामने। तो हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आपने देखी, कुछ इसी तरीके के हालात उत्तराखंड के भी हैं। उत्तराखंड की तस्वीर आप देखिए जरा, ये हरिद्वार की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार में सबसे मशहूर शिव की मूर्ति पानी में आधी डूब गई है। गंगा का ये विकराल रूप देखकर लोग दहशत में। हालात किस तरीके के हैं, कितने डरावने हैं हरिद्वार में, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और हरिद्वार से तो एक तरीके से उत्तराखंड की शुरुआत होती है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आएंगे। हरिद्वार की ये तस्वीर है जहां पर प्रसिद्ध भगवान शिव जी की जो मूर्ति है वो आधी पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। और गंगा जी का जो वेग है, माँ गंगा का जो वेग है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये खौफ पैदा कर रहा है, ये तस्वीरें डरा रही है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, जहां पर सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया है। ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर लोगों को, पानी में फंसे लोगों को किस तरीके से बचाया गया है। ये सभी लोग पानी की मझधार में फंस गए थे, जिसका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जिससे इन लोगों को रेस्क्यू किया है। जो जानकारी मिली पुलिस को उसके मुताबिक 20 लोग यहां पर फंसे हुए थे। सूचना मिलने के बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया था और किस तरीके से लोगों का रेस्क्यू किया गया है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, हर कोई किस तरीके से कुदरत के कहर से दोचार हो रहा है इस वक्त उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट पर बन रही टनल में 114 मजदूर फंस गए। ये तस्वीर बेहद खौफनाक है। 114 मजदूर इस टनल में फंस गए हैं। ये टनल कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की ये टनल, जिसमें 100 से ज्यादा मजदूर फंसे हैं। दरअसल लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से टनल में पानी भर गया। अचानक आए पानी से मजदूर फंस गए। फिलहाल मौके पर एसडीआरएफ, पुलिस और रेस्क्यू की टीम मौजूद है। मजदूरों को बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से टनल में फंसे तमाम मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ के साथ साथ पुलिस प्रशासन मौके पर। और अब आपको लेकर चलते हैं केदारनाथ धाम में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। किस तरीके के हालात केदारनाथ धाम में है, उसके आसपास के इलाके के हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देर रात कई नालों में आए उफान की वजह से कई दुकानें ध्वस्त हो गई हैं। पहाड़ों से खिसका मलबा दुकानों को जमींदोज करता चला गया। मलबे की चपेट में आकर एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक कारोबारी लापता बताया जा रहा है। वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग पर जगह जगह श्रद्धालु फंसे हुए हैं। नाले के उफान में आने से कई दुकानें, टेंट ध्वस्त हो गई। फिलहाल केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग जगह जगह बंद है और यात्रा फिलहाल रोकनी पड़ी है क्योंकि हालात बेहद डरावने हैं। तो अब चमोली की तस्वीर आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए जरा किस तरीके से रुद्रप्रयाग में लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। किस तरीके से इन तमाम नालों को पार करके लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम रुद्रप्रयाग के दिखा रहे थे और देखिए ये अब आप चमोली की तस्वीर देख रहे हैं। चमोली में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। हाइड्रो लिमिटेड पावर प्लांट में 2 कर्मचारी फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए चमोली पुलिस देवदूत बनकर आई। पुलिस ने जान जोखिम में डालकर लोगों का रेस्क्यू किया।
दो, प्रकाश को कॉल कर दो। रास्ता उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। चारों तरफ हाहाकार है। हरिद्वार के बैरागी कैंप में स्थित NHI का प्लांट पानी में लबालब भरा हुआ है, जिसमें 250 से ज्यादा कर्मचारी फंस गए। गंगा का रौद्र रूप किस तरीके से लोगों में दहशत फैला रहा है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। इन तस्वीरों से साफ है कि हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी बारिश से हालात खराब है। उत्तराखंड के 6 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने के निर्देश दिए, क्योंकि भारी बारिश की वजह से लगातार पहाड़ों का दरकना जारी है। उफान पर नदी, टूट रहे पहाड़, सड़कें धंसी, गाड़ियां फंसी। देवभूमि उत्तराखंड में कुदरत कहर बरपा रही है। आसमान से हो रही बारिश की वजह से पहाड़ियां, नदियों का शोर डरा रहा है। भीमघोड़ा बैराज से जो पानी छोड़ा गया है, वो निचले इलाकों में तबाही मचा रहा है। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। गंगा का जलस्तर 294.9 मीटर है, जो कि खतरे के निशान 294 मीटर को पार कर चुका है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से हरिद्वार से नीचे के जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ परेशानी बढ़ गई है। लक्सर के लोग मुसीबतों से हलकान हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से दून डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। चमोली में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। दुकान से पानी ऐसे बह रहा है जैसे झरना। चमोली के दीवाल में बादल फटने से पिंडरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। 2 मोटर पुलिया, एक झूला पुल, थराली सुना गांव को जोड़ने वाले 3 पुल जल समाधि ले चुके हैं। लैंडस्लाइड से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। पहाड़ों का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया है। सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। मलबे के नीचे कई गाड़ियां दब गई हैं। सड़क इतनी बर्बाद हो चुकी है कि गाड़ियों का रेस्क्यू भी नहीं किया जा सकता है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। अलकनंदा नदी के इस वेग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके किनारे रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा। नदी का वेग मानो इस ब्रिज को तबाह कर देगा। अगर बारिश इसी तरीके से होती रही तो नदी का पानी इस ब्रिज को भी अपनी जद में ले सकती है। बारिश की वजह से कोटद्वार में काफी नुकसान हुआ है। बारिश में एक मकान जमींदोज हो गया। पहाड़ों पर बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा मुसीबत लैंडस्लाइड की होती है, और इस वक्त उत्तराखंड में वही हो रहा है। जगह जगह रास्ते टूट गए हैं। आवाजाही में परेशानी हो रही है। कोटद्वार में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नदी के किनारों के इलाकों में परेशानियां बढ़ गई। रुद्रप्रयाग में सड़कें टूट गई हैं। जगह जगह पहाड़ टूटकर नीचे आ गया है। ये पूरा इलाका तहस नहस है। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड में 16 अगस्त तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मतलब उत्तराखंड में मॉनसून का ये ट्रेलर है। टीम न्यूज नेशन। ऋषिकेश की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर बारिश आफत बनकर आई है। लगातार हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा है।
त्रिवेणी घाट पर आरती स्थल, स्नान घाट समेत पार्किंग जलमग्न हो गई है। प्रशासन लोगों के रेस्क्यू में लगा हुआ है। वहीं जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए। हालात किस तरीके के हैं ऋषिकेश में, वो आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। मां गंगा का जलस्तर किस तरीके से बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ बढ़ती जा रही है लोगों की मुश्किल। तो उत्तराखंड की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब एक बार फिर आपको हिमाचल प्रदेश लेकर चलते हैं। हिमाचल